वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बीजिंग से चीन के शहर हार्बिन रवाना 9वीं विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मुल्क फिलहाल किसी नए इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता, वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान को टेलीफोन। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत। पाकिस्तान में 8 फरवरी को यौम सोग। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का प्लान फिर से दोहरा दिया। शदीद आर्मी रद्द-ए-अमल को कुछ भी न समझा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, जंग खत्म होने के बाद इसराइल के जरिए गजा पट्टी अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। अमेरिका आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। गजा की तामीर नौ अपनी नौयत की असीम कामयाबियों में से एक होगी। अमेरिका गजा की तामीर और तरक्की के लिए दुनिया भर की टीमों से मिलकर काम करेगा। गजा के लिए अमेरिका को किसी फौजी की जरूरत नहीं होगी। शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बाद व्हाइट हाउस की वजाहतें। कहा, सदर ट्रंप का गजा में अमेरिकी फौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फलस्तीनियों की आरजी मुंतकली चाहते हैं। दुनिया ने गजा पर कब्जे का अमेरिकी प्लान मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों की गजा से बेदखली की शदीद मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का 2 रियासती हल पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान की खुलकर मुखालफत। चीन, रूस, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, अमारात, उर्दन, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली का मंसूबा रद्द कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा पर सदर ट्रंप के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। फलस्तीन फलस्तीनियों का है, हम उनके साथ खड़े हैं। फलस्तीनियों को उनकी ज़मीन से हटाने का बयान नाइंसाफ़ी पर मबनी है। सदर ट्रंप के गजा से मुतालिक बयान पर पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और एहसन इकबाल भी साथ थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर अताउर रहमान, असद महमूद, असलम गौरी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की तीमारदारी की, सेहत के लिए दुआ की। मौलाना का वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई। फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादत की हिमायत। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। आलमी चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निमटने पर भी दोनों ममालिक मुत्तफिक। पाक चीन तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। पाकिस्तान का वन चाइना उसूल पर अपना पुख्ता आज़म का अयादा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम उठाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इज़हार ख़याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान सीमेंट की पैदावार 5000 टन यौमिया बढ़ाई जाएगी। ठट्ठा सीमेंट और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत।
अवामी वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मजीद ज़ियां की इजाज़त नहीं दूंगा। निजकारी में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। पूरे अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया, शफाफियत पर समझौता किए बगैर निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत की। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकला की खिदमात लेने का हुक्म दिया। निजकारी से मुताल्लिक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। बर वक्त जरूरी इस्लाहात से ही मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, शुक्र बजा लाते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, बरियत का फैसला झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के मुंह पर तमांचा है। आज नैब और न्याजी दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है, लोगों को बिलावजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांटनी चाहिए। रिहाई अपने मौके पर मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। अडियाला जेल पे केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत का सुना है, देखा नहीं। बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की है, उनको मुस्बत अंदाज में देखा जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। पीके एक्ट में तरमीम करके आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा। अडियाला जेल पे 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। बिजली न होने पर गवाह सब इंस्पेक्टर का बयान मुकम्मल न हो सका। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बिजली न होने पर मजीद समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मेयार मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हायर एजुकेशन से मुतालिक अहम फैसले। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। पंजाब में 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए होनहार स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कह रहे हैं, 8 फरवरी को यौम सियाह पर भरपूर एहतजाज होगा। बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा कराएंगे। बानी की रिहाई के लिए 2 बार तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचे। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर ही होंगे। पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिलने का इम्कान। डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी को दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म दिया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने औरत मार्च की इजाज़त दे दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल में अमले से लड़ पड़े। दाखिले से रोकने पर आग बगोला हो गए। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के सामने गालियां निकालते रहे, गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट वजाहतें देते रहे। फैसल चौधरी ने कहा, किसी की जरूरत नहीं, मुझे क्लियर ना करे। फैसल चौधरी ने अडियाला चौकी में दरखास्त भी दायर कर दी। नया और जदीद कज़ाफी स्टेडियम हर खासो आम के लिए ओपन। स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल। इफ्तिताह कल। ढोल, आतिशबाजी, लेजर लाइट शो होगा। अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग की आवाज़ का तड़का लगेगा। आवाम का दाखिला बिल्कुल मुफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की रोनुमाई भी होगी। नए कज़ाफी स्टेडियम में आवाम की गुंजाइश भी ज़्यादा। 24,000 से 34,000 सीटें कैपेसिटी कर दी गई। ज़्यादा रोशन LED लाइट्स, 2 नई और बड़ी स्कोर स्क्रीनें नस्ब।
जंगले खत्म, मैच देखने का नज़ारा पहले से कहीं बेहतर। स्टेडियम बनाने वालों की भी खूब तवाज़ो होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी लंच कराएंगे। बीफ पुलाव, चिकन रोस्ट, मटन कोरमा, रोगी नान और ड्रिंक्स पेश की जाएंगी। मोहसिन नकवी की दिन रात काम करने पर टीम की तारीफ। 117 दिनों में नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाने पर वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। नेशनल स्टेडियम कराची भी तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल सॉन्ग का ट्रेलर जारी। गाना आतिफ असलम की आवाज में गाया गया। शायकीन ट्रॉफी के लिए बेताब। मज़ीद टिकट्स जारी करना पड़ गए। पाक, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैचेस के 2000 इजाफी टिकट्स फरोख्त किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच और दूसरे सेमीफाइनल के 5-5 हज़ार टिकट्स भी दस्तयाब। चैंपियंस ट्रॉफी पेशावर के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। साबिक कप्तान यूनुस खान कौमी स्क्वाड से मुतमईन। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम दस्तयाब, बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। बिला जवाब तनकीद से खिलाड़ी दबाव का शिकार हो जाते हैं। मेगा इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलियावी टीम को धचका। कप्तान समेत 4 अहम खिलाड़ी बाहर। पैट कमिंस, मिचेल मार्श, जोश हेजलवुड और स्टोइनिस टीम से बाहर। ट्रायल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। फ्लड लाइट्स में खिलाड़ियों ने हाथ पांव खोले। कौमी टीम का भी तीसरा प्रैक्टिस सेशन। जनूबी अफ्रीका की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज से पहले अफ्रीकन बॉलर इंजर्ड होकर बाहर। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंस। मुकर्ररीन का क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की आलमी माहौलियाती अदालत के क़याम की तजवीज़। कहा माहौलियाती तब्दीलियों के संगीन माशी और समाजी मसाइल सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ग्रीन क्लाइमेट फंड पर गौर कर रहे। फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार भी बढ़ाना होगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक ने कहा मौसमियाती तब्दीली गरीबों के लिए खतरा है। आज़ादी इज़हार राय का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। हम कभी हार नहीं मानेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। कहा हमें दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा रहना होगा। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के लिए काम करना होगा। अमेरिका में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर 8 फरवरी को कौमी यौम सोग का ऐलान। जनाजे के मौके पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा 8 फरवरी को सुबह 11 बजे लिस्बन में अदा की जाएगी। 9 फरवरी को मिस्र के शहर उसूल में तदफीन होगी। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। GB में आज आम तातील थी। 3 रोज़ा सोग जारी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट बराए जनूबी एशिया की ताज़ियती पोस्ट। कहा प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। ये इस्माइली बरादरी और दुनिया भर के दीगर अफराद और शराकतदारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम नामजद। इस्माइली इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करवा दी। शिकायत में KP की मखसूस नशिस्तों का मामला भी है। लार्जर बेंच में हुकूमती फैसले की पासदारी नहीं की गई। आज नहीं तो कल इन्हें जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट की जानिब से दायर दरख्वास्त में पीका तरमीमी एक्ट गैर आईनी करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। कॉपी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात और नशरियात का पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला।
वज़ीर इत्तलात अता का कहना है पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। पीका से अखबारात और टीवी चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही रेगुलेट हैं। डिजिटल मीडिया पर जो शख्स करोड़ों कमाए वो हुकूमत पाकिस्तान को कुछ तो दे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है अमन के लिए पहले भी जिरगा किया, सियासत नहीं की। अमन और अमान पर वफाक और सूबे को एक पेज पर आना होगा। निज़ाम इस्लाह के लिए दिए गए फंड्स खर्च नहीं हो रहे। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास के ऐलामी के मुताबिक हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल और मलिक वकार हैदर के नामों की मंजूरी। सैयद एहसन कासमी, मोहम्मद जवाद जफर, मलिक अवैस खालिद, सुल्तान महमूद और खालिद इसहाक के नामों की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की देहातों में किसानों को हिरासा करने की मजम्मत। किसान इत्तेहाद के वक्त से मुलाकात में कहा किसान पहले खाद महंगी होने से परेशान हैं, पीपल्स पार्टी किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जमात इस्लामी का भी 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम क़यामत मनाने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस दिन अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा किया जाएगा। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटे के खत के बाद शरीफ खानदान की नींदें उड़ गईं। जाली हुकूमत के होश एक खत लिखने से ही उड़ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहा खत नहीं लिखा गया, तहरीरी एनआरओ मांगा गया। जिनके नाम खत लिखा उन्होंने पहुंचने से पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बानी पीटे जेल से निकलने के लिए तमाम कार्ड खेल चुके, सिर्फ माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। टिकटॉकर इंशा रहमान ने अपनी वीडियो लीक करने वाले मुलजिम को माफ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत इंशा के वकील ने कहा मुलजिम शर्मिंदा है, हम माफ करते हैं। बोलिविया में रोनाल्डो के दीवाने जमा, फुटबॉल सुपरस्टार की सालगिरह मैदान में मनाई, खराज तहसीन पेश किया। सुरों की मलका लता मंगेशकर जैसा कोई नहीं, मद्दा बुलबुले हिंद की तीसरी बरसी ना भूले। और क्या वाकई तहमाद सिर्फ आयमा को पसंद करते हैं या फिर ये आयमा के खिलाफ कोई गलत फहमी फैलाई जा रही है? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पेशकश सितारों से आगे के चर्चे। नाज़रीन ड्रामा सीरियल हर जुमेरात और जुमे की रात 8 बजे देख सकते हैं सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।